सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बट कईयों को वो बहुत ज़्यादा हार्ड टॉपिक लगता है। तो चलिए इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। थंबनेल में आप सबने पढ़ लिया किस टॉपिक से रिलेटेड ये वीडियो है। बट अगेन, वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपको हमारे चैनल पे जो वीडियोज़ है वो हेल्पफुल लगती हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और साथ ही बेल आइकन को भी क्लिक करना ना भूलिएगा, ताकि जब भी हमारे चैनल पर कोई न्यू वीडियो आए तो आपको मिले सबसे पहले। तो डिबेंचर्स को इजी बनाने की कोशिश करते हैं। डिबेंचर को हम मान लेते हैं अपना भाई। तो डिबेंचर भैया को समझने की कोशिश करते हैं कि डिबेंचर होते क्या है। सो देखिए, जो कंपनी होती है वो पैसों को लोगों से रेस करने की कोशिश करती है, लोगों से पैसा लेती है लंबे समय के लिए। तो इससे पहले हमने वीडियोस में पढ़ा था कि जो कंपनी है वो शेयर्स इशू करके भी लोगों से पैसे लेती है। बट उसके अलावा भी बहुत सारे तरीके होते हैं कंपनी के पास पैसे लेने के लिए लंबे समय के लिए, लॉन्ग टर्म बेसिस पर। तो दूसरा तरीका क्या आता है कि जो कंपनी है वो डिबेंचर इशू करके भी लोगों से पैसे रेज कर सकती है। बट अगेन बात ही आती है कि डिबेंचर होते, जो डिबेंचर होता है वो एक रिटर्न एक्नॉलेजमेंट होती है डेट की। दैट मीन्स कि जो डिबेंचर इशू करके कंपनी पैसे लेती है उससे वो कर्जे के रूप में लेती है। दैट मीन डेट का मतलब होता है कर्जा। तो जब हम किसी कर्जे को रिटर्न फॉर्म में करवा देते हैं, उसे रिटर्न में डाल देते हैं कंपनी की सील के अंडर में, तो वो बन जाता है डिबेंचर। जो कंपनीज हैं वो डिबेंचर्स को इशू करती है अपनी सील के अंडर में, एक सर्टिफिकेट के फॉर्म में इशू करती है डिबेंचर होल्डर्स को। और साथ ही उस सर्टिफिकेट के अंदर लिखा होता है कि कितनी अमाउंट ली गई है। दैट मीन्स प्रिंसिपल अमाउंट लिखी होती है कि कब ली थी और कितने टाइम के लिए ली है। दैट मीन्स रीपेमेंट उसकी कब होगी और कितने रेट ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर वो ली गई है। तो ये सभी चीज़ें उसके अंदर मेंशन की जाती हैं ताकि कोई कंफ्यूजन क्रिएट ना हो डिबेंचर होल्डर्स के लिए भी और कंपनी के लिए भी। सो होपफुली आपको डिबेंचर्स की जो डेफिनेशन है या डिबेंचर्स का मीनिंग है वो बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। सो इसके अलावा हम इस टॉपिक में कवर करेंगे तो जो डिबेंचर्स हैं वो कितने तरीके के होते हैं। तो डिबेंचर्स बहुत सारे तरीके के होते हैं। सो एक एक करके हम उन्हीं सब के बारे में पढ़ने की कोशिश करते हैं। तो फर्स्ट हमारे पास आता है मोर्गेज डिबेंचर्स। दैट मीन्स या उसे सिक्योर डिबेंचर्स भी बोलते हैं, कि वो डिबेंचर्स जो कंपनी के एसेट्स के ऊपर सिक्योर्ड होते हैं। दैट मीन्स कि अगर जिन लोगों को के पास मोर्गेज डिबेंचर्स हैं, बाई चांस कंपनी उनके फिक्स पीरियड के बाद पेमेंट नहीं कर पाती है, तो कंपनी के एसेट्स बेचकर उन लोगों को पेमेंट दी जा सकती है। दैट मीन्स वो सिक्योर्ड है कंपनी के एसेट्स के ऊपर। कंपनी की प्रॉपर्टी को भी सेल किया जा सकता है, कंपनी के सामान को सेल करके उनकी पेमेंट की जा सकती है अगर कंपनी उन्हें पैसे नहीं दे पाती। हमारे पास आते हैं, अभी सिक्योर डिबेंचर्स के बारे में पढ़ा, तो नेक्स्ट इसका ऑपोजिट दैट आर अनसिक्योर डिबेंचर्स। तो ये वो डिबेंचर्स होते हैं जो कि कंपनी के एसेट से सिक्योर नहीं होते। दैट मीन्स अगर कंपनी इनको पैसे नहीं दे पाती हैं तो कंपनी के एसेट सेल करके इन्हें नहीं पैसे मिल सकते, ये अनसिक्योर्ड है, इन्हें वेट करना पड़ेगा। अदरवाइज इनका जो इंटरेस्ट पेमेंट है वो बढ़ सकती है। दैट मीन्स कि जो कंडीशंस है वो उस टाइम अप्लाई होंगी बट कंपनी के एसेट्स के ऊपर कोई अफेक्ट नहीं होता। और इंडिया में इस तरीके के डिबेंचर्स नहीं होते, बहुत मिनिमम टू मिनिमम ही रहते हैं। सो थर्ड टाइप के हमारे पास डिबेंचर जो आते हैं वो है रजिस्टर्ड डिबेंचर्स। रजिस्टर्ड डिबेंचर्स वो होते हैं जिसमें डिबेंचर होल्डर्स जो होते हैं उनका नेम, उनका एड्रेस रजिस्टर्ड होता है कंपनी के रजिस्ट्रार ऑफ डिबेंचर होल्डर्स में। इसके अलावा क्या होता है कि जो रजिस्टर्ड डिबेंचर्स हैं वो अपने डिबेंचर्स को फ्रीली ट्रांसफ़र भी नहीं कर सकते। ट्रांसफ़र अगर वो करना चाहते हैं तो उसके लिए एक प्रॉपर ट्रांसफ़र डीड बनानी पड़ती है, तो ही वो डिबेंचर्स ट्रांसफ़र हो सकते हैं। सो जो नेक्स्ट टाइप के डिबेंचर्स हमारे पास आते हैं उन्हें बोलते हैं हम बेयरर डिबेंचर्स। कि जो होल्डर होते हैं इन डिबेंचर्स के वो कंपनी में रजिस्टर्ड नहीं होते। इसके अलावा उन्हें हम नॉर्मली ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं और जिसके पास ही डिबेंचर्स होंगे उसी को ही प्रिंसिपल अमाउंट और इंटरेस्ट की अमाउंट मिलेगी। इसके अलावा इन डिबेंचर्स के साथ कूपन्स भी अटैच होते हैं और कूपन्स भी उन्हीं के पास ही रहेंगे जो बैंक में जाकर इसे लगा पाएंगे। दैट मीन्स कि जिसके पास ही डिबेंचर होंगे उसे ही हर एक चीज़ मिलेगी, चाहे आप उसे ट्रांसफ़र कर लीजिए चाहे उसे आप अपने पास रख लीजिए। सो नेक्स्ट टाइप के जो डिबेंचर्स हैं वो होते हैं रिडीमेबल डिबेंचर्स, और मोस्टली रिडीमेबल डिबेंचर्स ही होते हैं। तो रिडीमेबल डिबेंचर्स कैसे होते हैं? ऐसे डिबेंचर जिनको कंपनी एक फिक्स पीरियड के बाद या तो उनकी लमसम अमाउंट वापस कर देती है और या तो उसे इंस्टॉलमेंट्स में पे करती है जब तक कंपनी चल रही है, जब तक कंपनी का लाइफ टाइम है, क्योंकि ये कंपनी को देने ही पड़ते हैं, कंपनी को साथ के साथ रिडीम करने ही पड़ते हैं, पैसे वापस देने ही पड़ते हैं।
और इसका ऑपोजिट आ जाता है नेक्स्ट डिबेंचर, जिसे हम बोलते हैं इररिडीमेबल डिबेंचर्स हैं। दैट मीन्स कि इन डिबेंचर्स को रिडीम नहीं किया जाता। ये डिबेंचर सिर्फ तभी रिडीम होते हैं जब कंपनी लिक्विडेट हो जाती है, जब कंपनी वाउंड अप हो जाती है। और लास्ट 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 हमारे पास डिबेंचर आता है कन्वर्टेबल डिबेंचर, कि वो डिबेंचर्स होते हैं जिन्हें कंपनी कन्वर्ट कर सकती है शेयर्स में। कि अगर कोई चाहे, जिसके पास कन्वर्टेबल डिबेंचर्स हैं, अगर वो अपने डिबेंचर्स को शेयर्स में कन्वर्ट करना चाहें कंपनी के डेटर से, अगर वो कंपनी के ऑनर बनना चाहें तो वो इजीली बन सकते हैं अपने डिबेंचर्स को सिंपली कन्वर्ट करवाकर। सो होपफुली आप सबको ये 7 के 7 डिबेंचर्स क्लियर हो गए होंगे। डिबेंचर्स क्या होते हैं, डिबेंचर कितने तरीके के होते हैं, बहुत बहुत सिंपल टॉपिक है। अगर आपको डिबेंचर से रिलेटेड प्रैक्टिकल की हर एक वीडियो चाहिए, डीके गोयल की, टीएस गरेवाल की, किसी भी राइटर की अगर आपको चाहिए, तो आप नीचे मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आपको हर एक सॉल्यूशन अवेलेबल यूट्यूब के ऊपर ही हो जाएगा हमारी लाइव क्लासेस के थ्रू। तो अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप लाइक करना मत भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए।